हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 के लघुत्तरीय प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें ज़्यादातर अधिकतर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बताए गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, लोहे की वस्तु को हम क्यों पेंट करते हैं। लोहे की वस्तु को हम क्यों पेंट करते हैं, तो इसका आंसर देख लेते हैं। पेंट करने से लोहे की पदार्थ की ऊपरी भाग छुप जाता है, वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता। इसीलिए पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखने से उपापचयन की गति धीमी हो जाती है। तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से भी इसीलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपापचय न हो सके, और यह क्रिया नहीं, उपापचय क्रिया जब तक नहीं होता तब तक जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो खराब नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है। लोहे कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। यहाँ पर देख सकते हैं, इस समीकरण के माध्यम से समझाया गया है। लोहा और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया कराया गया है, तो यहाँ पर FeSO4 प्लस कॉपर बना है। कॉपर को विस्थापन करके अलग कर दिया और लोहा और जो सल्फेट है वो साथ हो गया। इसी के कारण लोहे का रंग बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन है, उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं। उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर होगा वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, उसे उत्प्रेरित करते हैं। जैसे लोहा उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरीन परमाणु द्वारा विस्थापित। तो यहाँ पर देख सकते हैं सूत्र दिया गया है, रासायनिक समीकरण है। इस जो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर जो बताया गया है उसी का यहाँ पर समीकरण के माध्यम से समझाया गया है। आगे बढ़ते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन की तरफ। पांचवा नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर होगा यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है, इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमार से साफ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है छठा नंबर, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे। तो इसका आंसर यहाँ पे होगा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु के यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लोहा और कॉपर सल्फेट का अभिक्रिया कराने पर जो कॉपर है उसको अलग कर दिया और लोहा सल्फेट साथ हो गया, इसी को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर बताया गया है इस रासायनिक अभिक्रिया में लोहा जो कि अधिक क्रियाशील है कॉपर की अपेक्षा वह विस्थापित उसके स्थान पर वह स्वयं प्रतिस्थापित कर रहा है। कॉपर को विस्थापित करके उसके स्थान पर वह जा रहा है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन सातवां नंबर, वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर देख लेते हैं। वियोजन अभिक्रिया जब एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक में
परिणत हो जाते हैं तो वैसे अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पूरा एक यौगिक है लेकिन अभिक्रिया के बाद है अलग अलग हो गया है, इसी को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या समान होती है। रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण संतुलित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, पहला ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए मीथेन दहन की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है समीकरण, ये जो समीकरण है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला यहाँ पर बताया गया है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ऐसे अभिक्रियाओं को जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए बेरियम ऑक्साइड तथा अमोनिया थायोसाइनेट की अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यहाँ पर देख सकते हैं इस समीकरण दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाएं। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाएं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। जब दो विलयनों को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में विलय है, तो इस विलय पदार्थ के अवक्षेपण कहते हैं। इस विलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेपण निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। देख सकते हैं समीकरण यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 11वां क्वेश्चन बोल रहा है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन करें। तो इसका आंसर देख लेते हैं। हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है जिसे हम खाते हैं। पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है। उदाहरण के लिए चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनते हैं। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन के संयोग करते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस अभिक्रिया को विशेष नाम श्वसन है। यहाँ पर देख सकते हैं श्वसन का सूत्र दिया गया है और यहाँ पर बताया गया है कुछ ग्लूकोज चूंकि श्वसन अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है तो श्वसन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया से क्या समझते हैं? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर देख लेते हैं। अपघटन या वियोजन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने या दो से अधिक पदार्थ बनते हैं जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। उन्हें प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रकाश ऊर्जा द्वारा अपघटन, यहाँ पर सूत्र दिया गया है, रासायनिक समीकरण है। अगला क्वेश्चन है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। वे अभिक्रिया जिनमें दो या अधिक पदार्थ संयुक्त होकर केवल एक पदार्थ बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, तथा वे अभिक्रियाएं जिनसे यौगिक दो अधिक सरल पदार्थों में टूटता है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा रासायनिक अभिक्रिया से क्या समझते हैं? रासायनिक अभिक्रिया से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर देख लेते हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई, जैसे भोजन पकाना, अंगूर का किण्वन तथा सांस लेना आदि ये क्रियाएं रासायनिक अभिक्रिया के कारण संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है संतुलित और असंतुलित समीकरण में क्या अंतर है? तो इसका सर देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण के तीर के दोनों
और उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ऐसे समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। ऐसे समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल तीर के चिन्ह के साथ दर्शाए गए हैं, किंतु तीर समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के तीर चिन्ह दर्शाए गए हैं, किंतु तीर के चिन्ह के दोनों ओर उपस्थित परमाणु की संख्या समान नहीं हो तो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।